बिहार पुलिस के दरोगा संजय यादव ने ऐसा चमत्कार किया है कि जो भी देख रहा है वह दांतों तले उंगलियां दबा ले रहा है। जी हाँ, उन्होंने मुखबिरों का ऐसा सटीक जाल बिछा रखा है कि जो मुखबिर जाते हैं और उनको ऐसी सटीक सूचना देते हैं कि जिस पर कार्रवाई करने के बाद उनको सफलता अवश्य मिलती है। मुखबिर ने इतनी सटीक सूचना दी थी कि एक सफेद कार से काफी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप एक व्यक्ति लेकर जा रहा है। इस सटीक सूचना पर उन्होंने उस संबंधित कार को रुकवाया। कार को रुकवाने के बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तत्काल असलहे निकाले और उसको भागने से रोक दिया। उसके बाद तत्काल उन्होंने कार सवार से डिक्की खुलवाई। उसके बाद जो कार्टून थे पूरी तरह से पैक थे। उसके बाहर सफेद रंग के बोरे में भी उनको सिल दिया गया था और पूरा कार्टून जो है वह संजय यादव ने खुलवाया और उसमें उनको देखने को मिला कि प्रतिबंधित कप सिरप है जो कि भारी मात्रा में मौजूद है। इस भारी मात्रा में मौजूद कप सिरप को संजय यादव ने अब तुरंत तत्काल अपने कब्जे में लिया और लेकर के जो जो उनका थाना था वहां पर जा करके एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए संजय यादव की इस तरह की धीमा कचौड़ी और किस तरह से उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए घेरा टाल करके तस्कर को गिरफ्तार किया। अब इस तस्कर के ऊपर नारकोटिक्स अधिनियम की धारा लग सकती है अगर उसके पास प्रॉपर बिल नहीं होगा और प्रॉपर इनवाइस नहीं होगी। अगर वो प्रॉपर बिल और इनवाइस दिखा देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने न उसके साथ मारपीट की न कुछ भी नहीं किया, बल्कि इज्जत के साथ पकड़ करके थाने ले आए और उनसे कहा कि कागजात दिखाइए। अगर वो कागजात दिखाने में सफल हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अब आप देखिए संजय यादव की किस तरह बहादुरी के साथ वो इसको गिरफ्तार करते हैं और आपको मैं इसके बाद दिखाऊंगा कि प्रतिबंधित कप सिरप होते क्या है। उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि उन प्रतिबंधित कप सिरपों के को सेवन को सरकार ने नियंत्रित करके रखा है। इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।
दोस्तों, भारत में कई सारे कफ सिरप प्रतिबंधित हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे जिस कफ सिरप को ज़्यादातर लोग बैन समझते हैं और नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोडीन वाली कफ सिरप, जिसे CCS के नाम से भी जानते हैं, यह कफ सिरप प्रतिबंधित है। यह एक ऐसी कफ सिरप है जिसकी 100 ml की बोतल का असर 30 मिलीग्राम की मॉर्फिन की गोली जितना होता है। अब मॉर्फिन क्या है, तो यह भी एक नारकोटिक्स है और हीरोइन के वर्ग में शामिल है। तकनीकी पर देखें तो अफीम से तैयार होने वाला कोडीन लीवर में पहुंचने के बाद मॉर्फिन में बदल जाता है, यानी कि लीवर इसको मॉर्फिन में कन्वर्ट करता है। और कुछ लोग जो मॉर्फिन सीधे लेते हैं उसको लीवर कन्वर्ट करने के बजाय सीधे ही उसका असर डाल देता है। कोडीन का छोटा डोज भी एक व्यक्ति को नशा जैसा महसूस करने में कारगर होता है। दरअसल कोडीन जो होता है वह ब्रेन स्टेम के कफ सेंटर पर सीधा असर डालकर उन संकेतों को कमज़ोर कर देता है जिनकी वजह से व्यक्ति खांसी के लिए तैयार होता है। यानी अगर आपको खांसी आ रही है तो आपके ब्रेन में जो सिग्नल जाता है खांसी करने के लिए, उस सिग्नल को ही ब्रेक कर देता है। यानी यह सीधे सीधे आपके दिमाग पर काम करता है, मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। हालांकि अगर कोई आदमी खांसी चालू हो गई है, बार बार खांसे ही जा रहा है, तो उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फेफड़े वगैरह जो होते हैं, उसमें बहुत ही नुकसान होता है। तो इस तरह से बार बार जो खांसी आ जाती है, इसको कम करने के लिए कोडीन बड़ा लाभदायक है। लेकिन इससे जो है कई लोग ऐसा सोचते हैं और सरकार का भी मानना है कि लोग इससे नशा कर रहे हैं। अब बाजार में जो होता है कोडीन आधारित जो कफ सिरप हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें कई ऐसे कफ सिरप के ब्रांड हैं जो कि आज भी मार्केट में बन रहे हैं, बिक रहे हैं। खास बात यह है कि यह नशा जो है करीब 70-75 रुपये में ही 100 ml की शीशी मिल जाती है। अब अगर आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा कोडीन का सिरप पी लिया, यानी 100 ml इकट्ठे पी लिया, तो क्या होगा पता है आपको? चक्कर आने लगेगा, बोलने में दिक्कत होगी, दृष्टि भ्रम होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी आपका हाई हो जाएगा। कुल मिलाकर के यह एक खतरनाक नशा है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से 1997 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ओपियाइड और क्लोरोफेनामिन जैसी सिम्पटोमिमेटिक एजेंट के मिलने से एक खास उत्साह जैसा असर हो सकता है। अब इसके साथ ही साथ कम कीमत और आसानी से मिलना भी कोडीन आधारित कफ सिरप का ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होने का एक बड़ा कारण माना जाता है। खास बात यह है कि 2016 यानी PGI की रिपोर्ट आने के बाद से 2 दशकों के बाद सरकार ने कोडीन आधारित कफ सिरप पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया था। कंपनियों पर इस बात की निगरानी का दबाव आ गया कि लत और तस्करी से निपटने के लिए अपना दवा कैसे बेचें। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कोडीन आधारित कफ सिरप बनाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आज भी कोडीन आधारित कफ सिरप बना रही हैं और जिसको दरोगा सुरेंद्र कुमार यादव ने पकड़ करके, संजय कुमार यादव ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो व्यक्ति इस प्रतिबंधित कफ सिरप को ले जा सकता है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि प्रतिबंधित कफ सिरप कितना नुकसानदायक है और इसका नशा करने वाले समझ जाएं कि कितनी बुरी तरीके से ये आपके दिमाग पर असर डालता है। अगर आप इसके लती हो गए हैं तो अपनी लत तत्काल छुड़ाएं, क्योंकि यह फ़ायदे के बजाय नुकसान करता है। यह एक दवा है। दवा का ओवरडोज लेना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है।